हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 69वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पर आपको यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस पेपर्स भी मिल जाएगा। 2016 से लेके 2020 तक के पेपर्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को इन पेपर्स की PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन कैसे होना है ग्रुप में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है। आप लोग लिंक के माध्यम से हमारे ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं और वहां से आप लोग हर एक पेपर्स की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए। अगर आपको 2021 में बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी यूपी बीएड की तरफ से अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मिल सके। तो पहला क्वेश्चन आज का है, भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी कौन है? तो देखिए, जो भारत सरकार के प्रथम कानून अधिकारी होते हैं वो होते हैं भारत के अटॉर्नी जनरल। ठीक है, ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अक्सर हम वित्तीय जनरल बुलेटिन में M30 शब्द का प्रयोग करते हैं। यह M30 क्या है ये आपको बताना है। M30 का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। M3 सॉरी, तो फटाफट आप लोग बताएं M3 का अर्थ क्या है। तो इसका जो अर्थ है कि किसी एक दिन विशेष में संचरित मुद्रा। ठीक है, इसका अर्थ होता है M3 का। ठीक है, ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम अक्सर समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने एक निश्चित अनुपात दर में कुल आधार बिंदुओं का परिवर्तन कर दिया है। यह आधार बिंदु क्या होता है? तो यह क्या होता है कि 1000 का 10% होता है। ठीक है, 1000 का 10% होता है ये आधार बिंदु। ठीक है, ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो ये जो बना है आपके कृष्णा नदी पर बना हुआ है नागार्जुन सागर बांध। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पे बात हो रही है बांध की। ठीक है, अगर आपसे सबसे ऊंचा बांध पूछ ले तो आपको याद रखना है टेहरी बांध। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है तो हीराकुंड बांध है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और नागार्जुन सागर वाला बहुत पूछा जाता है तो ठीक है, कृष्णा नदी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फिरोज शाह ने बहुत नगरों की स्थापना की, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना उसने नहीं की थी? तो फटाफट आप लोग बताएं। तो देखिए, जौनपुर शहर की जो स्थापना की गई थी फिरोज शाह के द्वारा की गई थी, और हिसार और फतेहाबाद इन तीनों नगरों की स्थापना फिरोज शाह के द्वारा की गई थी। और ये जो फतेहपुर सीकरी है इसका जो है स्थापना फिरोज शाह के द्वारा नहीं किया गया था। तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लाल सागर एक उदाहरण है। स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लाल सागर एक उदाहरण किसका है? तो ये जो उदाहरण है विभंगित संरचना का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आइसोक्रोन वे रेखाएं हैं जो समान स्थानों को जोड़ती हैं। ठीक है, फटाफट आप लोग बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो आइसोक्रोम वे रेखाएं हैं जो समान एक बिंदु से यात्रा समय वाले स्थानों को जोड़ती है। ठीक है, ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बेरी बेरी का रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो वेरी वेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन बी की कमी से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है थायमिन, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी, ये भी आपको याद रखना है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, मक्के का दाना है। तो मक्के का दाना क्या है? तो मक्के का दाना क्या है भैया? एक क्या है? बीज है। ये मक्के का दाना क्या है? बीज है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तोरिया लाही लाहिया किस वर्ग में आती हैं? तो ये देखिए ब्रोसिया नाइग्रा वर्ग में आती हैं। ठीक है, तोरिया। ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमारा जो आर्ट स्ट्रीम है तो हम प्रैक्टिस सेट की बुक कौन सी लें? तो आप लोग चक्षु की ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी बुक है।
ये कला वर्ग के लिए है। 15 प्रैक्टिस सेट पेपर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे और साथ ही इसमें 4 पुराने पेपर भी लगाए गए हैं और 3000 प्लस क्वेश्चंस इसमें शामिल किए गए हैं। इसका जो रेट है 149 रुपये है। आपके हर नज़दीकी बुक स्टोर पे ये मिल जाएगी। अगर वहाँ पे आपको नहीं मिल रही तो आप लोग इसे ऑनलाइन अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील कहीं से भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। बुक परचेज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही तो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया है, उसमें आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, टोकोफिरोल है। टोकोफिरोल एक क्या है? तो टोकोफिरोल एक क्या है? विटामिन डी, यानी कि विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? टोकोफिरोल। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए अलसी की श्रेष्ठ किस्म है, वो कौन सी श्रेष्ठ किस्म है? तो वो आपकी जो श्रेष्ठ किस्म है वो है आपकी मुक्ता। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पहली कृषि संगणना हुई। तो पहली कृषि संगणना हुई थी, ये हुई थी आपकी 1970-71 ईस्वी में। ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, मेंडल का प्रसिद्ध अनुसंधान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेंडल का जो प्रसिद्ध अनुसंधान है ये आपके है ओनियोथेरा पर। ठीक है, ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, विसैला मशरूम है। तो विसैला मशरूम जो एक क्या है? एमनेटा फैलाब्डीज है। ठीक है, विसैला मशरूम एक क्या है? एमनेटा फैलाब्डीज। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फ्लोरीकल्चर का सीधा संबंध किससे है? ठीक है, तो फ्लोरीकल्चर का जो सीधा संबंध है वो लैक कल्चर से है। ठीक है, ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पूर्वोत्तर मानसून से अधिकांश वर्षा होती है? फटाफट आप बताएं किस प्रदेश में पूर्वोत्तर मानसून से अधिकतम वर्षा होती है? तो वो है आपका जो प्रदेश है वो है आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उत्तर प्रदेश राज्य में जो है पूर्वोत्तर मानसून से अधिकांश वर्षा होती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल आप सभी लोगों को पता होगी लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। तमिलनाडु की चेन्नई। गुजरात की गांधीनगर। ये भी आपको याद रखने हैं। अगले प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, नींबू में डायबैक बीमारी लगती है किसकी कमी से? तो ये किसकी कमी से लगती है? तो ये फास्फोरस की कमी से लगती है। ठीक है, डायबैक बीमारी नींबू में। ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, नींबू की गमोसिस बीमारी का कारण है। तो नींबू की जो गमोसिस बीमारी होती है उसका कारण यही है कि फफूंदी। ठीक है, फफूंदी के कारण हुई नींबू में गमोसिस बीमारी होती है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जेली बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है। तो जेली बनाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है वो है आपका प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है जेली बनाने के लिए। ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मधुमक्खियों का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो मधुमक्खियों का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है टिश्यू कल्चर में। ठीक है, ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, ब्रेड गेहूं है। तो ब्रेड गेहूं एक क्या है? तो ये क्या है? डिप्लॉयड है। ठीक है, ब्रेड गेहूं एक डिप्लॉयड है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, पंत सम्राट प्रजाति है। तो पंत सम्राट प्रजाति किसकी है? तो ये किसकी प्रजाति है? टमाटर की प्रजाति है पंत सम्राट। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बासमती चावल पैदा करने वाला प्रमुख राज्य है। तो बासमती चावल पैदा करने वाला जो प्रमुख राज्य है आपका वो है आपका कर्नाटक। ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हैदराबाद, केरल की तिरुवनंतपुरम, कर्नाटक की बेंगलुरु, उत्तराखंड की देहरादून। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 1 हेक्टेयर बराबर है। तो 1 हेक्टेयर बराबर जो होता है वो होता है 4000 वर्ग मीटर। ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के प्रमुख फल हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख फल हैं वो हैं आपके अमरूद, पपीता और चीकू। ये क्या है? उत्तर प्रदेश के जो हैं प्रमुख फल हैं। ठीक है, ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा अमरूद पाया जाता है? तो ये इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा पाया जाता है अमरूद। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, चंपा किस्म है। तो चंपा किस्म किसकी है? किस फसल की है? तो चंपा किस्म जो है ये आपकी मंडुआ, जिसे रॉगी बोलते हैं, तो ये रॉगी की किस्म है चंपा। ठीक है, ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, काली मिर्च का पौधा है एक। तो
तो काली मिर्च का पौधा एक क्या है, तो ये क्या है, लता है। ठीक है, काली मिर्च का पौधा क्या है, एक लता। ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में ऊर्जा उत्पादन का सबसे बड़ा भाग कौन सी ऊर्जा है, तो इसका जो सबसे बड़ा भाग जो है वो है आपका तापी। ठीक है, भारत में जो है ऊर्जा उत्पादन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तापी ऊर्जा। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सिक्कों पर नृत्य करती लड़की का चित्र पाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोग मेरी हिस्ट्री वाली क्लास देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर लेंगे। तो नृत्य करती हुई लड़की का जो चित्र पाया गया था वो पाया गया था मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोहनजोदड़ो की स्थिति कहाँ पे है, पाकिस्तान में। ठीक है, और आपको बताना है कालीबंगन किस राज्य में है, रोपड़, हड़प्पा। हड़प्पा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ ये भी पाकिस्तान में है। तो रोपड़, कालीबंगन फटाफट बताएं। हिस्ट्री वाली क्लास देखे होंगे तो ये आप लोग बता देंगे। ठीक है, तो रोपड़ को आपकी बताना है, रोपड़ को कौन सी नदी किनारे स्थित है ये भी आपको बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न, इटली का यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य या शासन का बहुत प्रशंसनीय विवरण दिया था वह कौन था। इटली का यात्री कौन था वो जिसने विजयनगर शासन का बहुत प्रशंसनीय विवरण दिया था, तो वो थे आपके निकोलो कॉन्टी। ठीक है, ये क्या है कि विजयनगर शासन का बहुत प्रशंसनीय विवरण दिए थे निकोलो कॉन्टी, ये इटली के यात्री थे। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इक्ता थे, तो इक्ता एक क्या थे, तो इक्ता एक क्या थे, समान हस्तांतरणीय राजस्व विवरण था इक्ता एक। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं की संख्या है, तो इसमें जो उल्लिखित भाषाओं की संख्या है वो है आपकी 22। ये क्वेश्चन एक दिन मैं टैब पे डाला था, आप लोग इसका जवाब दिए होंगे। तो कितनी भाषाओं का संख्या है, 22। ठीक है, 8वीं अनुसूची में। ठीक है, ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, नदी के पानी की अपेक्षा समुद्र के पानी में तैरना क्यों सरल होता है। फटाफट आप लोग बताएं, नदी के पानी की अपेक्षा समुद्र के पानी में तैरना क्यों सरल होता है। और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, और ये क्वेश्चंस आप लोग भूल भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो फटाफट आप लोग बताएं, क्यों तैरना आसान होता है समुद्र के पानी में। क्योंकि जो है समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है। ठीक है, क्योंकि खारा होता है। ठीक है, अगर आप लोग खारे पानी में तैरते हैं तो आप आसानी से तैर सकते हैं उसमें। ठीक है, उसमें जो है आपको ज़्यादा फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अगला प्रश्न, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। कतई जहर वाला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसुओं में जो पदार्थ घुला रहता है वो है आपका सामान्य नमक। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, लोहे पर जंग लगती है, तो लोहे पर जो जंग लगती है वो लगती है फेरिक ऑक्साइड के कारण। ठीक है, और जल योजित फेरस तथा फोरिक ऑक्साइड से इसका भी कारण है लोहे पर जंग लगना, और क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, यानी कि ये तीनों कारण हैं लोहे पर जंग लगने का। ठीक है, तो ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे लोहे पर जंग लग जाता है तो उसके भार में क्या होता है, बढ़ोतरी होती है, कमी रहती है या उतना ही रहता है, तो बढ़ जाता है उसका भार। ठीक है, अगर लोहे पे जंग लग जाता है तो उसका भार जो होगा वो बढ़ जाएगा। बहुत ये जो क्वेश्चन है रिपीट हुआ करता है, तो आपको ध्यान रखना है। इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो इंसुलिन की जो खोज की थी वो बैंटिंग ने की थी। ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप ध्यान देख सकते हैं, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। फटाफट आप लोग बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है क्योंकि हाइड्रोनिजीकरण के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, हाइड्रोजनीकरण द्वारा किया जाता है परिवर्तित। ठीक है, ऑप्शन जो है इसका जो है बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब दें, वो कौन सा तत्व है जो प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। तो आपका जो तत्व है वो है आपका सोडियम। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, फेदम एक क्या है। फेदम एक क्या है, तो फेदम एक क्या है, फेदम एक माप है जिसे मीज़र बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है।
बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। तो रिचल स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? इसका जो प्रयोग होता है भूकंप की तीव्रता, ठीक है। कहीं कहीं रिएक्टर स्केल भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। रिएक्टर भी आपको देखने को मिलेगा, दोनों आपको याद रखना है। सीस्मोग्राफ भी देखने को मिलेगा, ठीक है, यंत्र उसमें पूछा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, डायनामाइट के आविष्कार निम्नलिखित में से कौन है? तो डायनामाइट के आविष्कार निम्नलिखित में से कौन है? तो इसके जो हैं आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, केचुआ कृषि के उत्पादन में वृद्धि करता है क्योंकि ये क्या करता है? केचुआ जो है कृषि के उत्पादन में वृद्धि करता है, क्योंकि इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है कि ये ज़मीन को पोला करके वहाँ के वायु को आवागमन में मदद करते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। किसान का मित्र केचुआ को कहा जाता है और सांप को कहा जाता है, ठीक है। सांप पहली बार आप लोग सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? सांप को क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो खेतों में जो चूहे या मूस होते हैं वो खेती को बर्बाद करने का कार्य करते हैं, ठीक है। और जो सांप होते हैं उनको जो है खा डालते हैं, तो फसल क्या होती है? अच्छी होती है। और केचुआ का तो कार्य जान चुके हैं कि ये मिट्टी को जो है पुलपुली बना देते हैं, उसमें जो है वायु का आवागमन होने लगता है, तो इसी के कारण जो है फसल अच्छी होती है। तो इसी के कारण केचुआ और सांप को किसान का मित्र कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, स्टेनलेस स्टील का मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील मिश्रण है किसका मिश्रण है? तो ये जो है लोहा क्रोमियम कार्बन का मिश्रण है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो प्राप्त किया जाता है वो प्राप्त किया जाता है जिप्सम से। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो इसमें जो एक मिश्र धातु है फ्रेंड्स वो है आपकी स्टील। स्टील क्या है? मिश्र धातु है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? तो इसमें से जो आपकी ईंधन गैस नहीं है वो है आपकी हॉस गैस। हॉस गैस जो है आपकी ईंधन गैस नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी पुरस्कार पाने का गौरव मिला था? वो कौन से वैज्ञानिक हैं? इंडियन साइंटिस्ट, तो वो हैं आपके डॉक्टर सीवी रमन। इनको जो है भारत रत्न एंड नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान और महायान में बढ़ गया था? हिस्ट्री वाली क्लास से क्वेश्चन है। तो किसके शासनकाल में हीनयान और महायान बढ़ गया था? तो वो है आपके कनिष्क। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री वाली क्लास आप मेरी देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। तो महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को जो कहा जाता है वो कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। महापरिनिर्वाण उनकी मृत्यु को कहा जाता है। महानिष्क्रमण उनके घर त्याग को बोला जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति इनको बोध गया बिहार में हुई थी। और ये अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो ये सारनाथ वाराणसी में दिए थे। और इनके प्रथम शिष्या कौन थी महिला में? तो इनकी प्रथम शिष्या इनकी मौसी प्रजापति में गौतमी थी। और इनके फर्स्ट टीचर कौन थे? तो अलार कलाम इनके फर्स्ट टीचर थे। ये भी आपको याद रखना है। अगर पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। क्यों दिए थे? क्योंकि वहाँ पे वर्षा हो रही थी। जब ये उपदेश दे रहे थे वहाँ पे वर्षा हो रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी वर्षा। तो इसी कारण जो है श्रावस्ती में गौतम बुद्ध जी सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो फ्रेंड्स ये थे टॉप 50 क्वेश्चंस। इसका भी आंसर की भी मैं लगा दिया हूँ। तो टेलीग्राम से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। हो सकता है कि इसकी थोड़ा PDF लेट आए, ठीक है, 1 से 2 दिनों में भी आ सकती है। डाल दूंगा अगर मुझे टाइम मिलेगा। तो ऐसे ही डेली प्रैक्टिस की वीडियोस पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।